प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन का सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है और सभी नेताओं ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या शुरू कर दी है। जहां शासन पक्ष इसके फायदे गिना रहा है, वहीं विपक्ष ने इसकी बुराइयों पर चर्चा शुरू कर दी है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोपोगंडा सरकार ने चलाया है वो कहीं उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर मायावती ने इस विधेयक का समर्थन किया है। इसको समर्थन करते हुए उन्होंने इसकी सकारात्मक पर विचार डाले हैं। इसी प्रकार से आइए देखते हैं सब लोगों ने क्या कहा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है। हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी या हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के सीट शेयरिंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे।
अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अब ये सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर्स रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में, वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। आज जिस तरह से हरियाणा के मैनिफेस्टो में रिलीज हुआ है, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूँगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं। बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।